नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। चैनल में सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे एमटार से रिलेटेड न्यूज़ आ रही है यहाँ पे। तो लिस्टिंग के बाद से कंपनी ने अच्छे रिटर्न जनरेट किए हैं, बीच में थोड़ा सबड्यूडेड रहा था, नीचे आ गया था, लेकिन अब फिर से अट्रैक्शन यहाँ पे मिल रहा है। कंपनी का ऑर्डर बुक भी हमेशा भरे ही रहते हैं। तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे, टेक्निकल देखेंगे और जो न्यूज़ आ रही है उसे तो हम डेफिनेटली कवर करेंगे ही। तो ये देख सकते हैं, इसका ये चार्ट पैटर्न है दोस्तों। यहाँ पे अगर आप चार्ट देखें, जैसे लिस्टिंग हुई है अप्रैल 2021 से यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे रैली बहुत ज़बरदस्त बनी थी, एक ट्रेंड लाइन बना लिया इसने, उसी को फॉलो करते हुए ये ऊपर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट में करेक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन हुआ और जो मोमेंटम इन्वेस्टर्स से ट्रेडर्स कहेंगे उन्हें, वो यहाँ पे एग्जिट लिए होंगे। यहाँ पे एग्जिट लिया उन्होंने, रिटेस्ट किया, फिर से ये डाउन ट्रेंड में आ गया है। तो अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता कि ट्रेंड रिवर्सल हो गया है, क्योंकि ये देखिए, ये अप ट्रेंड था पूरा, ये डाउन ट्रेंड था। तो अब हो सकता है ये अप ट्रेंड स्टार्ट हो। तो उसके लिए क्रूशियल लेवल क्या है, तो अगर हम देखें तो नीचे के साइड में एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है दोस्तों, वो है यहाँ पे अगर हम देखें 1560 का। तो ये पॉइंट नोट कर लीजिए, 1560 के आसपास अगर आता है, वहाँ रुकता है, तो फिर एक अच्छा बाइंग पॉइंट मिल सकता है हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। तो 1560 नीचे, जहाँ से ये अभी देख सकते हैं 120 पॉइंट ऑलरेडी ऊपर खड़ा है। तो काफ़ी अच्छा स्ट्रेंथ है मार्केट में, ओवरऑल स्ट्रेंथ है। थोड़ा बहुत करेक्शन आएगा तो ये 1560 तक आना चाहिए इसे बिल्कुल भी। और ऊपर की साइड अगर बात कर लें, तो ऊपर की साइड में ये रेजिस्टेंस आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा इसको। यह यहाँ तक जा सकता है बेसिकली 1820 तक, तो 1820 तक ऊपर जा सकता है ये बिना किसी रुकावट के। नीचे 1560, ऊपर 1820। तो मुझे तो अभी करेंटली यही रेंज दिखाई दे रहा है। और क्योंकि स्टॉक यहाँ पे अगर शॉर्ट टर्म में देखें तो एक फ्लैग टाइप का पैटर्न यहाँ पे डायवर्स बॉक्स जैसा पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इसे भी हम देख सकते हैं, इसके ब्रेकआउट होने के बाद भी एक अच्छी खासी यहाँ पे ऊपर की साइड में तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो ये पैटर्न का यहाँ पे देख सकते हैं 1700 के ऊपर निकलता है, तो ऊपर जैसा बताया 1820 तो आएगा ही इस तरह के स्टॉक में। तो देख, ये तो शॉर्ट टर्म की बात हो गई दोस्तों। यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म की बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखना जरूरी हो गई, कंपनी क्या करती है, कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट कैसे हैं, सब कुछ ये चलिए देखते हैं, एनालिसिस करते हैं। यहाँ पे एनर्जी सेगमेंट में न्यूक्लियर स्पेस में काम करती है, और यहाँ पे इसी वजह से आईपीओ के समय भी बहुत यहाँ पे इस तरह का क्रेज़ था कि ये जो एरो डिफेंस हो गया, एरो स्पेस हो गया, या फिर डिफेंस हो गया, अदर इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज़ में कंपनी काम करती है। तो इनको तो ऑर्डर तो कमी होगी नहीं कभी, आने वाला भविष्य ही सारे बिजनेसेस जैसा ही काम करती है, वो उस तरह के ही सेगमेंट्स हैं। तो न्यूक्लियर सेगमेंट में यहाँ पे 26% का रेवेन्यू आता है कंपनी का, और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट्स बनाती है। तो न्यूक्लियर दोस्तों क्यों यहाँ पे क्रेज़ में था, अगर हम बात करें तो न्यूक्लियर में ऐसा क्या खास है, इसलिए खास है क्योंकि ये जो इसके सेगमेंट्स हो गए, कंपोनेंट्स हो गए, ये जो है जैसे फ्यूल मशीनिंग हेड हो गया, यहाँ पे ड्राइव मैकेनिज़्म हो गया, ब्रिज एंड कॉलम फॉर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये ऐसा नहीं है कि कोई भी कंपनी सरकार कल को कहेगी कि आप बनाना शुरू कर दो। इसके बहुत ही कम कंपनियां होती हैं, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की काम है। यहाँ पे अगर न्यूक्लियर एनर्जी की बात करें तो कोई रिस्क नहीं लेगी सरकार। यहाँ पे जो गिने चुने प्लेयर्स हैं, जैसे बीएचईएल टाइप की कंपनी सरकारी हो गई, एमटार टाइप की कंपनी हो गई, जो ऑलरेडी प्रूवन है, उनको ही सरकार ऑर्डर देती है। तो इसलिए यहाँ पे ये अट्रैक्शन था आईपीओ के समय में, कि एक हमारे पास हम कह सकते हैं मोट है इसमें। मोट मतलब बेसिकली आप कह सकते हैं कंपनी के पास एक ज़बरदस्त चीज़ है जो और कंपनी के पास नहीं है, वो है कि इनका इसमें एक्सपर्टाइज न्यूक्लियर सेगमेंट में। स्पेस एंड डिफेंस में भी देखें तो 21% रेवेन्यू आता है। क्लीन एनर्जी से 50% रेवेन्यू जनरेट करती है। तो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी, यही थीम रहने वाले हैं आगे भविष्य के लिए। और कंपनी मैन्युफैक्चर्स पावर यूनिट्स, स्पेसिफिकली हॉट बॉक्सेस एंड सप्लाइड प्रोटोटाइप्स, हाइड्रोजन बॉक्सेस एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स। तो ये सब ग्रीन एनर्जी में यूज़ होता है। और एरो डिफेंस की बात कर लें तो यहाँ पे क्रायोजेनिक इंजन्स हैं, लिक्विड प्रोपल्शन रॉकेट इंजन्स हैं। तो बहुत सारे यहाँ पे सेगमेंट है। यहाँ पे 45% जो रेवेन्यू आया था वो एक्सपोर्ट से आया था, मतलब 100 में से 45 रुपये ये एक्सपोर्ट से कमाते हैं। तो ऐसा नहीं इंडियन बिजनेस पे ही डिपेंड है, तो ये बाहर के बिजनेस में भी अच्छा खासा ग्रोथ हमें देखने को मिलता है। 55% यहाँ पे रेस्ट बिजनेस है। ऑर्डर बुक जिसकी मैं बात कर रहा था, तो 21 यहाँ पे 2021 तक यहाँ पे ऑर्डर बुक 416 करोड़ का है। यहाँ पे देख सकते हैं किस किस सेगमेंट से कितना यहाँ पे ऑर्डर बुक देखने को मिल रहा है। तो कुछ इनके नोटेबल प्रोजेक्ट्स देखें तो यहाँ पे मार्स ऑर्बिट मिशन जो था इंडिया इसरो का, यहाँ पे उसमें इन्होंने पीएसएलवी को इंजन सप्लाई किया था। ये चीज़ है इंटीग्रल फॉर जीएसएलवी, जियो सेटेलाइट की बात हो रही है, यहाँ पे पोलर सेटेलाइट की बात हो रही है। तो इसरो के लिए बहुत है, यहाँ पे चांद मिशन में भी इन्होंने काम किया है।
तो ऐसा नहीं है कि कोई छोटी मोटी कंपनी है, देख सकते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में इनकी हिस्सेदारी है। अग्नि मिसाइल जो कि देश की यहाँ पे शान है, 5000 प्लस किलोमीटर यहाँ पे इसकी रेंज होती है, उसमें भी देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स जो असेंबलीज होती है उसको सप्लाई करते हैं। तो बहुत ही मेरे ख्याल से एक पैट्रियोटिक कंपनी भी मान सकते हैं आप इंडियन डिफेंस के लिए इसे, एमटार टेक्नोलॉजीज़ को। क्लाइंट्स की बात करें तो लार्ज एमएनसीज में ब्लूम एनर्जी है, एल्बाइट है, राफेल है जिसके हमारे यहाँ पे आए हैं राफेल जेट्स। उसके अलावा गवर्नमेंट में सभी जानते हैं इसरो है, डीआरडीओ है, और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च है। इंडियन कंपनीज एचएएल, बीएचईएल और बीडीएल जैसी कंपनियां इनसे अपनी सर्विसेज लेती हैं। 3 नए एमएनसीज ऐड किए इन्होंने, जैसे एंड्रिच हो गई, कॉन्सनबर्ग हो गई और टाटा एडवांस सिस्टम। तो टाटा की भी कंपनी यहाँ पे डिफेंस में है जिसका नाम है टाटा एडवांस सिस्टम। तो यही सब दोस्तों इसमें हम देख सकते हैं कि जो ब्लूम एनर्जी है यहाँ से 50% का इनका रेवेन्यू आता है। तो ये तो नेगेटिव पॉइंट हो गया यहाँ पे कि कंसंट्रेशन नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास क्लाइंट्स हैं तो 10 क्लाइंट्स हैं तो उसमें सबसे 10-10 रुपये आने चाहिए। ऐसा नहीं कि एक क्लाइंट से आपको 50 रुपये आए, तो जब वो मना करेगा तो आपका रेवेन्यू यहाँ पे काफ़ी लॉस होने वाला है। तो ये चीज़ है, लेकिन ऐसा कोई मेरे ख्याल से प्रॉब्लम होगी नहीं। ब्लूम एनर्जी इज़ द लार्जेस्ट प्लेयर, तो यहाँ पे सेगमेंटल रेवेन्यू फ्यूल सेल प्रोडक्ट में एमटार के कंट्रीब्यूट करता है। तो ब्लूम एनर्जी और यहाँ पे एमटार की बात करें तो अच्छा खासा यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट करती है यहाँ पे ब्लूम एनर्जी एमटार के लिए। और यहाँ पे 7 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं कंपनी के, और यहाँ पे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जितने भी हैं इंडिया में उनके आसपास ही है। तो एक्सपेंशन का भी प्लान है। कंपनी का आईपीओ आया था यहाँ पे। फोकस अगर बात करें तो रोलर स्क्रूज़ हैं, आरएनडी कंपनी करती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी है। चलिए, ये तो इसके बिजनेस हो गए। यहाँ पे अब देखते हैं कि फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो बहुत बड़ी कंपनी नहीं, एक स्मॉल कैप है 5000 करोड़ की। मार्केट प्राइस 1682 है, 52 वीक का हाई 2563 है। तो कहीं ना कहीं 52 वीक के लो के आसपास ही ट्रेड कर रहा है अभी। और अगर हम बात कर लें रोज़, तो एक कह सकते हैं डिसेंट है, 15 के ऊपर। रिटर्न ऑन इक्विटी थोड़ा कम है यहाँ पे, 12% है। इसको थोड़ा 15% के ऊपर होना चाहिए था। प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स ट्रेड करता है, ये बहुत एक्सपेंसिव है। स्टॉक का पीवी देखेंगे तो 75 का है, बहुत एक्सपेंसिव यहाँ से भी है। लेकिन यही चीज़ है कि जहाँ सर्टेनिटी रहती है कि ऑर्डर मिलने हैं, यहाँ पे प्रॉफिट आएगा यहाँ पे, तो वहाँ पे मार्केट सबको पता है ये चीज़ कि यहाँ पे ये चीज़ होने वाला है, तो इसलिए प्रीमियम ज़्यादा मिलता है। इंट्रिंसिक वैल्यू 450 है, करंट प्राइस देखेंगे तो उसका 4 गुना यहाँ पे ट्रेड हो रहा है ये, तो ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा अगर हम देखें टोटल एसेट्स 728 करोड़ के, रिजर्व 500 करोड़ के आसपास है। तो मेरे ख्याल से डिसेंट कंपनी है, बहुत ग्रेट नहीं कहूँगा। अगर आप बिज़नेस देखेंगे तो बिज़नेस लग सकता है बहुत ग्रेट है, लेकिन अगर फंडामेंटल्स देखेंगे तो यहाँ पे गुड कैटेगरी में ही डालूंगा। बहुत ही यहाँ पे अट्रैक्टिव नहीं है कि तुरंत इसमें इन्वेस्ट कर लिया जाए। तो इसलिए जो नीचे वाला अप्रोच है कि स्टॉक जब सपोर्ट के पास आए अच्छी कंपनियाँ, तो यहाँ पे आप वहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। CFO पैड भी नेगेटिव है यहाँ पे, तो कैश फ्लो जनरेट हो नहीं रहा है कंपनी से। यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छा है, और यहाँ पे प्रॉफिट वेरिएशन काफ़ी अच्छा है। तो कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं। जैसे रिटर्न ऑन इक्विटी अभी कम है, लेकिन ये सुधर भी सकता है, ऐसा नहीं ये जो चीज़ें हैं फिक्स हैं, ये तो चेंज होती रहती हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स अगर देखें तो ये जैसा मैंने बताया 10 टाइम्स बुक वैल्यू है। प्रमोटर धीरे से यहाँ पे निकले हैं पिछले क्वार्टर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कंपनी ख़राब हो गई। और लो रिटर्न ऑन इक्विटी 3 सालों के लिए 13% ही है, तो ये 15% इसको जाना चाहिए। कंपनी बहुत बड़ी नहीं है अभी। तो डेबिटर डेज यहाँ पे 154 है। तो जैसा मैंने बताया गवर्नमेंट के साथ काम करते हैं, तो गवर्नमेंट की एक आदत होती है कि पैसे वो थोड़ा लेट देती है। यहाँ पे 154 दिन में इनको अपना पेमेंट मिलता है, तो ये काफ़ी मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन हो गए। अगर यही मान लीजिए 50 दिन में मिलता पेमेंट, आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, 50 दिन में पेमेंट मिल गया, तो आपके पास भाई 100 दिन बच गए। उस पैसे को लेके आप कहीं उसमें और भी अपना लगा के प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, ऑर्डर बुक जो है उसको पूरा कर सकते हैं। तो ये जितना जल्दी पैसा मिलेगा उतना अच्छा साइकिल होगा, ये कैश कन्वर्जन साइकिल होगा। तो अगर हम प्रमोटर्स की बात करें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं कि कौन कौन प्रमोटर्स हैं। यहाँ पे 47% हो गया हालांकि, तो प्रमोटर्स 50% के नीचे आ गए हैं यहाँ पे। बीच में देखिए सेलिंग भी आई थी प्रमोटर्स की तरफ से। तो ये सारे नेगेटिव पॉइंट्स ही हैं दोस्तों, इनकी प्रमोटर्स क्यों एग्जिट ले रहे हैं। कंपनी के जो मैंने वर्टिकल्स दिखाए, बिजनेस दिखाए, ये तो ऐसा लग रहा है कि भविष्य की ही कंपनी है, लेकिन अभी प्रेजेंट देखें तो प्रमोटर थोड़ा सेल कर रहे हैं यहाँ पे। इसके अलावा जो हम लोग ने देखा कि थोड़े स्टॉक एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं। आज ही यहाँ पे ऑर्डर भी आया है, उससे भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो ये सब इनके प्रमोटर्स हैं। DIIs हम कह सकते हैं काफ़ी अमाउंट में, तो ये थोड़ा कंफर्ट देता है। 27% है। FIIs यहाँ पे 6% हो गए थे, लेकिन वो भी एग्ज़िट ले लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे, लेकिन फिर आएंगे एग्ज़िट के बाद एंट्री लेंगे तो इसी में लेंगे। पब्लिक भी 23% है, तो यहाँ पे कोई मेरे ख्याल से कंसर्न की बात है नहीं। इस तरह की इंजीनियरिंग कंपनियों में इस तरह की होल्डिंग हमें देखने को मिलती है। तो एक और कंसर्न जो मैंने कहा था नेगेटिव पॉइंट्स में, वो थे कि
ऑपरेशन से कैश जो है यहाँ पे जनरेट देखिए हो रहा था, 3 गुना हो गया था, 14 करोड़ से 42, फिर 56, लेकिन फिर यहाँ पे पिछले साल नेगेटिव रहा यहाँ पे कैश फ्लो, ऑपरेशन से ही नेगेटिव रहा। तो इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न देखें तो प्रॉफिट से तो सबसे ज़्यादा बने थे, लेकिन रिसीवेबल से यानी वो पैसे आ गए थे इनको रिसीव पहले उसका अगर आप पहले से रख लेते हो तो ये आपको यहाँ पे नेगेटिव में दिखाएगा, इन्वेंटरी में भी लेके सकते हैं माइनस में देखने को मिल रहा है। तो इसकी वजह से जो कैश जनरेट होता है कंपनी के पास वो यहाँ पे हम कह सकते हैं नेगेटिव चला गया था इस क्वार्टर में। तो ओवरऑल मुझे यहाँ पे 50-50 लगता है। अगर ये कंपनी अगर बिजनेस वाइज देखें तो बहुत सब कुछ पॉजिटिव लगता है, भविष्य का लगता है, लेकिन अगर अभी करंट के हिसाब से देखें तो एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस हैं, इसलिए थोड़ा नीचे के अगर दाम मिलते हैं, सपोर्ट के पास मिलते हैं तो वहाँ पे बाई किया जा सकता है। और साथ में प्रमोटर्स के ऊपर भी थोड़ा ट्रैक करना होगा कि प्रमोटर्स की क्या एक्टिविटी रहती है, वो अपना पैसा कहाँ कैश एलोकेशन कहाँ करते हैं कंपनी के लिए, जितने भी हमने सेगमेंट देखे तो उसमें। तो मेरे ख्याल से एक डिसेंट कंपनी है, जो इन्वेस्टेड हैं वो इन्वेस्टेड रह सकते हैं, और जो नए इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं वो डेफिनेटली नीचे के लेवल से यहाँ पे वेट कर सकते हैं। मार्केट करेक्ट हुआ तो ये भी आपको नीचे ही दिखेगा इस तरह की कंपनी। तो ये आज का ही यहाँ पे नोटिस है 15 सितंबर का, एमटार टेक्नोलॉजीज लिमिटेड बैग्स ऑर्डर वर्थ 540 करोड़ रुपीस। तो आज ही इनको 540 करोड़ मिला है। किस सेगमेंट में मिला है? क्लीन एनर्जी, जहाँ से 50% रेवेन्यू आता है। तो हैदराबाद में यहाँ पे इनका ऑफिस है, देख सकते हैं। एमटार टेक्नोलॉजीज हैज़ सिक्योर्ड ऑर्डर्स वर्थ 540 करोड़ इन क्लीन एनर्जी सेगमेंट इंक्लूडिंग सिविल न्यूक्लियर पावर। तो बेसिकली जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं उसमें ही इनका जो कंपोनेंट होता है न्यूक्लियर रिएक्टर, उसमें से रिलेटेड ही प्रोडक्ट ही बनाते हैं। तो इसी से रिलेटेड है विथ न्यू ऑर्डर इनफ्लोज इन क्लीन एनर्जी सेक्टर। यहाँ पे द कंपनी इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू स्ट्रेंथन द क्लीन एनर्जी वर्टिकल टू पावर अ सेफर फ्यूचर। तो बेसिकली जो इंडिया की रिक्वायरमेंट है पावर की, वो न्यूक्लियर एनर्जी से फुलफ़िल की जा सकती है। बहुत ही ज़बरदस्त फॉर्म ऑफ एनर्जी है ये, लेकिन इतना ही उतने इसके साथ ही प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर्स भी होने चाहिए। तो यही न्यूज़ था यहाँ पे एमटार से रिलेटेड कि ऑर्डर बुक देखिए, ऑर्डर बुक कभी प्रॉब्लम होगी नहीं। प्रॉब्लम कहाँ होगी? ऑर्डर तो हमेशा आते रहेंगे। प्रॉब्लम ये होगी कि वो ऑर्डर जो है जब कंप्लीट हो जाता है तो पेमेंट काफ़ी लेट मिलता है। यहाँ पे जैसे 540 करोड़ का इन्होंने मान लीजिए ऑर्डर कर भी दिया, उसके बाद पेमेंट जो है डेटा डेज बता रहे हैं कि 155-160 दिन है। तो इसको आप इंडस्ट्री के पीयर से कंपैरिजन ज़रूर करिएगा कि एल&टी, भेल जैसी कंपनियाँ कितने दिन में अपने वो पैसे उठाती हैं कस्टमर से। और यहाँ पे अगर बात करें तो ऑपरेशन तो कंपनी कर रही है, लेकिन उससे कैश फ्लो नहीं जनरेट हो रहा है, तो ये भी हो सकता है आगे चल के सुधरे। तो इसीलिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे नेगेटिव प्लस पॉजिटिव बता चुका हूँ। अब आप बताइए कि आपको इस तरह की कंपनी में इन्वेस्ट करना है या नहीं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं, वीडियो को शेयर कर दें ताकि और लोग भी यहाँ पे देख पाएँ। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।